Hello students, today we are going to discuss qualities of a secretary. We know that to be a secretary one has to qualify the educational qualification of CS, that is company secretary. If one wants to work as a company secretary, then he should have the educational qualification of CS. But apart from this educational qualification, he should possess certain qualities which will help him to achieve the organization's goals or employer's goals who has employed him. So one by one we will discuss qualities of secretary. So first quality mentioned here is accuracy. Accuracy means correctness. A secretary must be accurate in his work for drafting letters, recording minutes or minutes, and maintaining records. Accuracy is one of the important quality of ideal secretary. एक अच्छे सेक्रेटरी के लिए उसके अंदर एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है. एक्यूरेसी यानी करेक्टनेस. तो जैसे हमने देखा कि करस्पॉन्डेंस करता है सेक्रेटरी शेयर होल्डर्स से, डिबेंचर होल्डर्स से, डिपॉजिटर्स से, बैंकर्स से. तो ऐसे केस में उसको अलग अलग लेटर ड्राफ्ट करने होते हैं, नोटिसेस ड्राफ्ट करने होते हैं. तो ये नोटिसेस लेटर ड्राफ्ट करते वक्त उसने वो सब एक्यूरेटली यानी करेक्टली ड्राफ्ट करना चाहिए. मिनट्स यानी मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन हुआ है, मीटिंग किस तरह से कंडक्ट की गई है, उसको मिनट्स में उसको मेंटेन करना होता है. तो यह भी उसने एक्यूरेटली करेक्टली रिकॉर्ड करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ एडेप्टेबिलिटी. एडेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ इन चेंजिंग सिचुएशन. The situation changes due to government policies, management policies, etc. मैनेजमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से बिज़नेस सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज होती है, और ये बिज़नेस सिचुएशन चेंज होने के वजह से बहुत सारे चेंजेस सेक्रेटरी को फेस करना होता है. तो सेक्रेटरी में एडजस्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए. यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी यानी चेंजिंग सिचुएशन को एडजस्ट करने की एबिलिटी वी शुड बी present in a secretary. Then only he can achieve organizational goal and he can face the changing circumstances. Next is cooperativeness. Cooperativeness refers to willingness on the part of secretary to assist others in achieving the objective of the organization. It helps in developing team spirit and sense of togetherness. कॉपरेटिवनेस का मीनिंग होता है यहाँ पे इच्छा होना दूसरों को हेल्प करने की, असिस्ट करने की. तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव करने में बहुत सारे अलग अलग लेवल पर अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. उन सबको कोऑपरेट करने का, उन सबको हेल्प करने की क्वालिटी सेक्रेटरी में होनी चाहिए. इससे ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट बढ़ेगी और सेंस ऑफ टुगेदरनेस इंक्रीज़ होगा. Next is courtesy. It implies politeness and kindness. A secretary should be courteous while dealing with the people. This approach creates a positive impression about the employer and the organization. क्योंकि सेक्रेटरी एक करस्पॉन्डिंग ऑफिसर होता है, वी कैन से कि उसको बहुत लोगों से करस्पॉन्डेंस करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है. सो उसका जो एटीट्यूड होता है वो पोलाइट होना चाहिए, काइंडनेस उसके अंदर होना चाहिए, विनयता जिसको हम बोलते हैं वो होना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम को समझने की समझदारी उसमें होना चाहिए. अगर सेक्रेटरी कर्शियस नेचर का रहेगा तो उसका एक पॉजिटिव इम्प्रेशन एम्प्लॉयज़ पे पड़ेगा, कंज्यूमर्स पे पड़ेगा और आउटसाइडर्स पे पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव. यहाँ पे इनिशिएटिव यानी होता है कि ह्यूमन नेचर कि कोई भी चीज़ आगे बढ़कर वॉलंटरी से स्वखुशी से कोई भी काम करना, उसको बोलेंगे हम इनिशिएटिव. So secretary should take initiative to take decisions on behalf of employer if they are not present. So in absence of employers, if situation demands, secretary should take initiative to take decisions. अगर employers present नहीं है, seniors अगर present नहीं है और situation अगर डिमांड करती है, तो secretary ने खुद से आगे बढ़कर डिसीजन लेने की कोशिश करनी चाहिए. तो इस तरह की इनिशिएटिव क्वालिटी सेक्रेटरी में होना चाहिए.
उसने वॉलंटरीली एफर्ट्स लेने चाहिए टास्क को कंप्लीट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप। A secretary should have ability to guide, advise, inspire, motivate the subordinates. The leadership skill of a secretary helps to create team spirit. सेक्रेटरी में लीडरशिप क्वालिटी होना ज़रूरी है। लीडरशिप क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो उसमें होती है कि किसी को प्रॉपरली गाइड करना, उसको मार्गदर्शन करना, उसको इनकरेज करना, इंस्पायर करना, ये सारी चीज़ें आएगी। तो स्पेसिफ़िकली सेक्रेटरी के नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। सेक्रेटरी के बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, तो इन सबॉर्डिनेट को प्रॉपरली वर्क समझाना, उनसे वो वर्क प्रॉपरली करवा के लेना, वर्क करते वक्त अगर वो कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो वो डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना, वर्कर्स को अपना वर्क अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए गाइड करना, मार्गदर्शन देना, मोटिवेट करना, ये सारी क्वालिटी सेक्रेटरी में होनी चाहिए। और इस तरह की लीडरशिप स्किल अगर सेक्रेटरी में रहेगी तो टीम स्पिरिट नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज़ लॉयलिटी। यहाँ लॉयलिटी यानी फेथफुलनेस, क्योंकि सेक्रेटरी एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है। सो सेक्रेटरी का जो भी वर्क है वो कॉन्फिडेंशियल नेचर का होता है। तो सेक्रेटरी ने कंपनी के साथ ऑनेस्टी से रहना चाहिए और कंपनी के कोई भी सीक्रेट्स, चाहे फिर वो ट्रेड सीक्रेट हो, बिजनेस सीक्रेट हो या कोई भी तरह के पॉलिसी सीक्रेट हो, वो किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए, किसी और को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। सेक्रेटरी शुड गिव प्रायोरिटी ओनली टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन की गोल किस तरह से अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से प्रॉफिट होगा, ये सेक्रेटरी का मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि इंफॉर्मेशन को या सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट इज़ ऑर्डरलीनेस। इट मीन्स डूइंग द वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सेक्रेटरी के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर वर्क को सिस्टमैटिक मैनर में करे। इससे क्या होगा कि सेक्रेटरी उसका वर्क विद इन टाइम कर पाएगा और प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। सो इट इज़ नेसेसरी दैट सेक्रेटरी शुड possess this orderliness. Next is pleasing personality. Secretary should have pleasing personality. This implies his way of talking, mannerism, good temper, confidential approach, willingness to accept challenges and situation in a calm way. सेक्रेटरी की पर्सनालिटी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में होनी चाहिए, पॉजिटिव पर्सनालिटी होनी चाहिए। टॉकेटिव नेचर यानी यहाँ पे अपना काम किस तरह से कम्युनिकेट करना है अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स जान के लेना, इस तरह की उसका नेचर होना चाहिए। गुड टेम्पर यानी वो शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने वाला या गुस्सा करने वाला नहीं होना चाहिए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और चैलेंजेस को और आने वाली सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके उसको शांति से फेस करने की उसमें एबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नॉलेज सीकर। अ सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज एज रिक्वायर्ड टू अनेबल हिम टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी फंक्शन। सेक्रेटरी ने अपने आप का नॉलेज अपडेट करते रहना चाहिए, मार्केट में क्या नया आ रहा है, मार्केट सिचुएशंस क्या है, कंज्यूमर की डिमांड कैसी है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस कैसे है, लीगल पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस आए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस आए, इस तरह के चेंजेस से रिलेटेड, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसने अपने आप को अपडेट करना चाहिए, सो दैट वो हर अपना वर्क अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, लीगल या स्टैट्यूटरी फंक्शंस भी वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज़ punctuality. It is related to time sense and refers to doing things at the appropriate time. Lack of punctuality creates a bad impression about the organization. पंक्चुअलिटी यानी हर काम को टाइम के हिसाब से करना चाहिए। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी क्रिएट्स बैड इम्प्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेक्रेटरी
पंक्चुअल नहीं रहता है और अगर ऑर्डरली वे में विद इन टाइम अगर वो अप्रोप्रिएट टाइम में वर्क फिनिश नहीं करता है तो उससे पेंडेंसी ऑफ वर्क बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन का बैड इंप्रेशन पड़ेगा बाहर के लोगों पर। द सेक्रेटरी शुड हैव गुड टाइम मैनेजमेंट, और इस तरह से सेक्रेटरी ने पंक्चुअल होना चाहिए और उसके पास में एबिलिटी होनी चाहिए अच्छी तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज साउंड जजमेंट। अ सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द situation and accordingly take correct decision. The secretary should be able to judge the effectiveness and performance of his subordinates. सेक्रेटरी के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिचुएशंस को प्रॉपरली जज कर पाए और प्रॉपरली जज करके करेक्ट और सही डिसीजन ले सके। इस तरह से अगर सिचुएशन को वो समझ सकता है और डिसीजन ले सकता है तो उसमें उसके वजह से जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स है वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाएंगे, अच्छे अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से दे पाएंगे। अपने सबऑर्डिनेट्स का भी परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, उनको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, ये भी सेक्रेटरी ने जज करना चाहिए। नेक्स्ट इज टैक्टफुलनेस। It means ability of a person to handle a situation in a right manner. As a secretary has to deal with different persons and situations, this quality will help secretary in acting and reacting in a wise and sensible way. टैक्टफुलनेस यानी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। सो सेक्रेटरी बहुत अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों से मिलता है, उनसे डील करता है, तो सेक्रेटरी में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर कैटेगरी के पर्सन से किस तरह से बात करता है, किस तरह से उनको अपनी चीज़ें कम्युनिकेट करता है और किस तरह से सामने वाले के टेम्पर को, एटीट्यूड को वो डाइजेस्ट करता है। सो सेक्रेटरी के अंदर ये टैक्टफुलनेस होना चाहिए कि उसने सेंसिबल वे में प्रॉपर तरीके से समझदार इंसान के जैसे लोगों से डील करना चाहिए। तो विद दिस वी कंक्लूड हियर। थैंक यू।